हेलो एवरीवन। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है उन बच्चों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं या फिर टीचर बन चुके हैं, उन लोगों के लिए। आरटी एक्ट 2009, यस, राइट टू एजुकेशन 2009 में जो है संशोधन कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। इसी को लेकर के खबर है। अब कैसे जो है, जो पहले के ज्वाइंट टीचर हैं उन लोगों को टेट करने की जरूरत नहीं है, उनको राहत दी गई है। और एक और चीज बोला गया है कि जब जैसा जिसमें जिसकी भी भर्ती हो रही है, जो भी वैकेंसी में अपना जो है भर्ती ले रहे हैं, उसके बाद अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में इसमें खबर आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैजेट है, ये पास कर दिया गया है। और अब इसी के अकॉर्डिंग जो है टीचर के सिलेक्शन में जो है रूल रेगुलेशन यूज किए जाएंगे। आरटी एक्ट ये वही है जिसके थ्रू 1 to 5 से बीएड वाले कैंडिडेट को बाहर किया गया था। इतने सारे बीएड के कैंडिडेट बाहर हो गए थे, उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फाइनली अब जाकर के ये अमेंडमेंट हुआ है। इसमें उसके बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से समझ लेना। जरूरी है ये नियमों को जानना। अगर टीचिंग फील्ड में आ रहे हो या फिर आने वाले हो या आ चुके हो, बीएड कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट होता है, चेंजेस होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये अमेंडमेंट जो है हो चुका है, यस। अब ये अमेंडमेंट यानी ये जो संशोधन हुआ है, ये 2026 संशोधन के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए, आरटी एक्ट जो राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो आरटी एक्ट 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 को जो है इंडिया में लागू हुआ। और इसी के अकॉर्डिंग टीचर का जो है सिलेक्शन होता है कि किस क्लास में कौन से क्वालिफिकेशन वाले टीचर पढ़ाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के इसमें जिक्र किया गया है, उसी मिनिमम क्वालिफिकेशन में संशोधन हो गया है। इसी मिनिमम क्वालिफिकेशन की वजह से बीएड को 1 to 5 से बाहर किया गया था, फाइनली संशोधन कर दिया गया। चलिए देखते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि ये अमेंडमेंट जो है एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, जैसे ही ये पास हो जाएगा वैसे ही इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। ये जो बोल सकते हो इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो है, जो सेक्शन है आप लोगों का, इन सेक्शन 23, जो सेक्शन 23 है राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें चेंजेस हुआ है। इसमें क्या चेंजेस हुआ है तो देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सब सेक्शन इसमें ऐड हुआ है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो है अब ये वर्ड आपको जुड़ा हुआ नजर आएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ लिखा रहता था सेक्शन 23 में, अब उसमें लिखा हुआ रहेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शंस, यानी जो प्रोविजन किया गया है 4, 5, 6 ये सारे के सारे जो है इसमें ऐड किए हैं। 4, 5, 6 पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन में। क्या है ये 4, 5, 6? चलो यहां पर आप लोग देख सकते हो 4 नंबर, पहले तो सबसे पहले 4 नंबर पॉइंट देखो। ये बोल रहा है कि नाउ notwithstanding anything contained in this act or in any rule, notification, direction or guideline made there under no teacher who was appointed to a school prior to the commencement of this act in accordance with the recruitment rules। देखो ये जरूरी था, बहुत जरूरी था। जो भी व्यक्ति पहले ज्वाइन किए हुए हैं आरटी एक्ट आने से पहले, 1 अप्रैल 2010 को जो है आरटी एक्ट लागू हुआ, लेकिन इसका फर्स्ट जो नोटिफिकेशन बोलो जो आया था वो एनसीटी से 23 अगस्त 2010 को आया था। तो उसके पहले अगर जिन भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो चुका है, सर्विस में आ चुके हैं, उस समय टेट क्वालिफाई जरूरी नहीं था, सी टेट या टेट जरूरी नहीं था, तो वो लोग उस बेसिस पे ज्वाइन किए हैं। उसके बाद जो नियम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया कि नहीं,
आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों को जो है आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट और सीटेट करना होगा, अदरवाइज उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस तरह की जो चीजें निकाली थी, इससे कितने ही टीचर जो है ट्रॉमा में थे, कितने ही टीचर को प्रॉब्लम हुई। और इस बार सीटेट का इतना जो नंबर गया था, बस इसी की वजह से गया था कि वो लोग भी अप्लाई किए हुए थे इसमें। तो अब फाइनली आप सभी को राहत मिल रही है, आप सभी को जो है रिलीफ दिया जा रहा है कि जब जिस भी टीचर का सिलेक्शन हो रहा है तो उस समय जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग उनको किया जा रहा है। तो बाद में अगर कोई भी नियम में चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी रूल आप बदल रहे हो, तो ये उन पर लागू कैसे होगा? आपने तो उस समय उनको उसी नियम के अकॉर्डिंग लिया ना कि जिसमें आपको लेना था। अब बाद का जो रूल आ रहा है आप वो उन पे जो है लागू करना चाह रहे हो। तो इसी चीज से राहत मिली है कि जो भी टीचर है, वो आप जो भी कैंडिडेट है, अगर वो ज्वाइन कर ले रहे हैं उस समय के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उनको जो है किसी और तरह का जो है क्वालिफिकेशन का या फिर किसी भी तरह का प्रमोशन या सर्विस से जो है ना ही उनको हटाया जाएगा, ना ही किसी प्रमोशन से उनको रोका जाएगा। अब एक और आते हैं, एक और है हमारा 5 नंबर का, एक देख लेते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग एनी टेस्ट और सच अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर दिस एक्ट अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली। यानी कि जो नियम जब भी बन रहा है वो प्रोस्पेक्टिव होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। पीछे वाले लोगों पे लागू नहीं होगा, वो आगे वाले फ्यूचर वाले के लिए रहेगा। इन चीजों का जो है ध्यान रखना। मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, ये प्रोस्पेक्टिव रहेगा। यानी इन फ्यूचर जब ये लागू हुआ उसके बाद जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनके ऊपर रहेगा, ना कि पहले वाले पे। तो ये तो इनको राहत ऐसे ही दे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आप लोगों के लिए भी पता है क्यों जरूरी था ये अमेंडमेंट, क्योंकि इस बेसिस पे हर जगह केसेस हो रहे थे। क्योंकि हर दिन देखो, अब 10 साल 15 साल 20 साल के बाद तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो टीचिंग में आता रहेगा ना। तो जब भी जो चेंजेस आएगा, अगर आज के दिन मान लेते हैं आज आप कहीं ज्वाइन करते हो, ठीक है, आज से 20 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद कुछ नया रूल आ जाता है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपकी नौकरी बचेगी, नहीं तो चली जाएगी। यही इसमें प्रॉब्लम था। तो अब इसको अमेंडमेंट कर दिया गया है कि जब जो भी नियम बनेगा वो प्रोस्पेक्टिव रहेगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा, पीछे वाले लोगों पे लागू नहीं होगा, आगे वाले पे होगा। तो ये आपके लिए भी जरूरी है, इन फ्यूचर के लिए भी आप लोगों के लिए सिक्योरिटी ये जरूरी है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? नो टीचर अपॉइंटेड और इन पोजीशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट or the date notified by the appropriate government under subsection 5 above shall be subjected to compulsory retirement, termination, denial of promotion or any। मतलब अगर कोई भी टीचर को आप इस तरह के जो भी रूल आ रहे हैं वो अगर नहीं कर पाता है, या फिर कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो टीचर ट्रेनिंग होता है, जो टाइम टू टाइम पर सर्विस में जो भी टीचर रहते हैं उनको दिया जाता है, तो वो जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग उन लोगों के टर्मिनेशन से रिलेटेड नहीं होगा कि अगर उस ट्रेनिंग में वो पास नहीं करते तो उनको नौकरी से हटाया नहीं जा सकता है, उनको प्रमोशन से रोका नहीं जा सकता है, ये सारी चीजें उसमें नहीं रहेगी। ट्रेनिंग बस बच्चों जो भी टीचर रहेंगे उनको अपडेट करने के लिए दी जा रही है, ना कि उनकी सिक्योरिटी ऑफ जो जॉब है उस पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। तो ये अमेंडमेंट हो गया है। अब ये अमेंडमेंट इसलिए जरूरी था ताकि आगे चल के कोई भी केसेस और कुछ भी ना हो। तो ये आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है खबर आई है। अब टीचिंग में जो है जो एक डर बना रहता था कि चलो आज हम ये कर ले रहे, अब जैसे देखो 2018 में जिन भी बच्चों ने बीएड किया 1 ईयर का, और जो भी बीएड किया उनको तो 1 to 5 में रखना चाहिए था ना भाई, क्योंकि वहां पे गैजेट निकाला गया है एनसीटी की तरफ से, तब तो उन्होंने किया था। लेकिन अब क्या है कि नहीं, आरटी एक्ट नहीं बोलता है, आरटी एक्ट के मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप उनको हटाइए। तो पूरा गैजेट ही खत्म कर दिया गया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी नियम बन रहे हैं वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि परमानेंट है कि नहीं। कल को तो चेंज होगा ही, चेंज तो होना ही है, चेंज तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही 10 साल 15 साल 20 साल में, तो वो चेंजेस हमारे ऊपर भी थोपे ना जाए, इसलिए ये अमेंडमेंट जरूरी था। आप सभी को इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, खासकर बीएड डीएलएड वाले बच्चे जो हैं
ताकि उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे, कोई किसी तरह का। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो मामला बहुत ज्यादा हाइप हो जाता है तो सभी को डर बना रहता है कि हाँ हमें तो ये करना पड़ेगा, लेकिन जब उसका सॉल्यूशन निकल जाता है तो उसको उतना हाइप नहीं बनाया जाता है, तो सॉल्यूशन वाली चीजें जो है उनको नहीं पता रहती है। तो आप सभी को, जो भी पहले के टीचर थे, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको कोई भी टेंशन नहीं है, ना ही नौकरी जाने का, ना ही प्रमोशन रुकने का। आप लोगों को रिलीफ मिल चुका है। इवन आप लोगों के साथ साथ जितने भी टीचर अभी बने हैं, आगे आने को भी बनेंगे, उन सभी के लिए भी ये रिलीफ मिला है। तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट या बीएड से रिलेटेड अपडेट, कोई भी नियम में चेंजेस ये सब आएंगे तो आपको पता है यहीं पर आप लोगों को क्लियर और सटीक इंफॉर्मेशन जो है दिया जाता है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।